प्रदेश में गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्था पर है और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए फसल को इन कीटों से बचाना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपाय को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति। आज जो है हम गेहूं की फसल में जो है फसल प्रबंधन पर जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो है वो निरंतर आसमान में बादल बने हुए हैं, कोहरे की समस्याएं हैं। इसके कारण जो है गेहूं की फसल में विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियां आने की संभावनाएं जो है निरंतर बनी हुई है। तो मैं पहले जो है गेहूं में मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में जो है कृषकों के द्वारा जो हमें फ़ोन माध्यम के द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही कि माहू की समस्या, जिसको कि एफिड भी बोला जाता है, इसका मुख्य रूप से जो है समस्या देखने को मिल रही है। जब किसान भाइयों कोहरे की अधिक समस्या होती है और बादल लगा हुआ होता है, तापमान 20 और 25 डिग्री के आसपास के लगभग अगर होता है और किसान भाई जो है यूरिया का अगर छिड़काव कर दिए होते हैं नाइट्रोजन के लिए, तो उस समय जो है पौधा बहुत ही कोमल होता है और जिसके कारण जो है यह कीट जो है बहुत अधिक संख्या में पौधे पे अपना प्रभाव डालते हैं। किसान भाइयों, इसकी पहचान आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह जो है काले रंग का होता है। इसके जो प्रोण होते हैं और जो निम्फ होते हैं, यह जो है पौधे की जड़ों के आसपास जो है तने होते हैं, पत्तियों से जो है रस चूसन का कार्य करते हैं, जिसके कारण जो है पौधा कमज़ोर हो जाता है, पीला पड़ जाता है और निरंतर धीरे धीरे यह सूख जाता है। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए जो है हम तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो नीम का तेल है उसकी 2 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में लेकर आप छिड़काव कीजिए। इसके अलावा जैसे रासायनिक कीटनाशक भी बाज़ार में उपलब्ध है। इसमें मुख्य रूप से जो होता है इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का आता है। इसकी 200 से 250 ml मात्रा को जो है 200 लीटर पानी में घोलकर अगर प्रति एकड़ हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से हम इससे रोकथाम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो दूसरा मुख्य रूप से समस्या किसानों के द्वारा हमें जानकारी में प्राप्त आ रही है वह है दीमक। दीमक की जो समस्या होती है, कई बार जो है भूमि हमारे सूखे होने के कारण जो आप देखेंगे कि दीमक जो होती गेहूं की फसल की जो जड़ें होती हैं उसको काट कर खा लेते हैं। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। इसके कारण क्या होता है, गेहूं की फसल जो है पीली पड़कर सूख जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से जो किसान भाई बुआई के समय पर जो है अगर हम जो नीम की जो खली होती है, अगर 50 किलो जो है अगर हम प्रति एकड़ छिड़काव करते हैं तो और खेत में मिला देते तो निश्चित रूप से जो है दीमक का नियंत्रण कर सकते। फसल में कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में अगर हमें दीमक का नियंत्रण करना है तो उसके लिए जो होता है क्लोरपायरेफोस 3 लीटर जो होती है उसको 50 kg रेत में मिलाना होता है। इसके अलावा जो है उसमें 2 से 3 लीटर पानी भी मिला दें और अच्छे तरीके से रेत में मिलाने के बाद जो है हम खेत में भुरकाव कर दें और उसके बाद तुरंत जो है अगर हम पानी चला देते हैं या सिंचित भूमि कर देते हैं उसमें, तो निश्चित रूप से दीमक का हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब तीसरा जो मुख्य रूप से वर्तमान समय में गेहूँ जो है हमारे गम्बोट पर है, तो इस समय जो होता है मुख्य रूप से चूहे की भी समस्या जो है कृषकों को देखने को मिल रही है। इस समय आप देखेंगे कि गेहूँ जो चूहे होते हैं वो बिलों से निकलते हैं और वो पौधे को कुतर कर खा जाते हैं। पौधे के कुछ भाग को जो है वो ले जाकर बिलों में रख देते हैं और बिल आप देखेंगे उसके ऊपर मिट्टी एकदम गिली हुई होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप जो है जिंक फॉस्फाइड जो आता है उसकी जो है 3 ग्राम मात्रा को जो है 1 किलो आटे में मिलाना है आपको। उसमें थोड़ा सा गुड़ और तेल भी मिला लें और जो चूहे के बिल होते हैं वहाँ पर रखना होता है, परंतु गोलियाँ बनाकर। परंतु आपको ये चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक करनी है क्योंकि 2-3 दिनों तक जो है आपको बगैर दवा मिली हुई आपको आटे में जो है गुड़ और तेल की मिली हुई
मात्रा को गोलियां बनाकर रखनी है। जब वह 2-3 दिनों तक परिचित हो जाएगा कि यह खाने की चीज़ है, उसके बाद चौथे या 5वें दिन जो है आप उसमें जो है दवा मिलाकर जो है जिंक फास्फाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 ग्राम मात्रा को मिलाकर आप अगर रख देते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमें चूहों से नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा बताई गई जो भी वैज्ञानिक तकनीकी है उसमें जो पारंपरिक विधियाँ भी हैं, जैविक विधियाँ भी, अगर समन्वित रूप से इन सभी विधियों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है लागत भी कम आएगी और हमारे कृषकों को जो कीट बीमारियों का नियंत्रण करके जो है हम उत्पादकता जो है अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज गरियाबंद में राज्य